1540 के दौरान जब हिंदुस्तान की सत्ता दिल्ली, आगरा और गंगा घाटी के इर्द गिर्द घूमती थी, तब एक ऐसा संघर्ष सामने आया जिसने मुगल सत्ता और अफगानों की शक्ति के टकराव को एक निर्णायक रूप दिया। इसे इतिहास में घाघरा का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध 6 मई 1529 को बिहार के घाघरा नदी के तट पर हुआ। एक ओर थे मुगल सम्राट बाबर, जो पानीपत और खानवा की जीत के बाद हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य मजबूत कर रहे थे, और दूसरी ओर थे अफगान सरदार महमूद लोदी और मोहम्मद खान लोहानी, जिन्हें बंगाल के नवाब नसीरुद्दीन नुसरत शाह का समर्थन भी प्राप्त था। यह सिर्फ सेनाओं का टकराव नहीं, बल्कि दिल्ली की गद्दी पर अस्थायी अधिकार की परीक्षा थी। बाबर जानता था, जब तक अफगानों की ताकत नहीं टूटती, तब तक मुगल साम्राज्य स्थिर नहीं हो सकता। इसी उद्देश्य से उसने सेना संगठित की, तोपखाना आगे रखा और घुड़सवार पंख की तरह फैले और पैदल सैनिक चारों तरफ पहरे की तरह तैनात कर दिए। बाबर रणनीति में माहिर था। उसने नदी के दोनों तटों पर सेना फैलाई ताकि अफगानों को बीच नदी में फंसाकर चारों ओर दबाव बनाया जा सके। दूसरी ओर अफगानों को नदी की धारा और मुगल तोपों दोनों का सामना करना था। वे बहादुरी से लड़े, लेकिन उनका नेतृत्व बिखरा हुआ था। सेना संगठित रूप से नहीं चल पा रही। युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब बाबर ने तोपखाने का तेज हमला करवाया। धुआं उठता गया और नदी का किनारा गूंज उठा। मुगल घुड़सवारों ने पीछा किया और कुछ थोड़े ही समय में अफगानों को नदी के पार धकेल दिया। बंगाल के नवाब ने भी बिना अधिक संघर्ष के संधि स्वीकार कर ली। इस जीत के बाद बाबर की शक्ति उत्तर भारत में निर्विवाद हो गई और आगरा, बिहार और दिल्ली तक मुगल साम्राज्य सुरक्षित हो गया।